कि आखिर कितना समय लगता है एक इस तरीके का कोई भी प्लांटर तैयार करने में? कोई समय नहीं लगता मैम, 2 घंटे में हम सारा काम फिनिश कर देते हैं। तो ये आइडिया कैसे आता है आपके दिमाग में? जैसे कि यहाँ पर जिराफ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैम जो बुक्स होती है ना बच्चों की, हाँ, उनमें कार्टून बने होते हैं तरह तरह के। अच्छा, उनको हम बोटल्स पर बना के फीचर्स हाँ, और हस्बैंड कटिंग करते हैं हमारे। ठीक है जी। इसमें बस कटिंग के टाइम जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, जब आप कटिंग करोगे तो हाथ नीचे नहीं होना चाहिए कोई भी। जैसे आप कटिंग कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो और हाथ आपने नीचे ले रखा है, तो इसका ध्यान रखना है बस। ठीक और है। जैसे इसमें मैंने कोई भी ऑयल कलर यूज नहीं किया, जो फीचर्स बनाए हैं इसके, मैंने ये परमानेंट मार्कर से ही बनाए हैं फीचर इसके। और रेड और येलो इजीली मिल जाता है। इसको बहुत कट सुंदर। करके और इसका फ्लावर बना के, और जो ये ढक्कन है इसके ऊपर ये मैंने क्ले लगाई हुई है। आज हम क्या बनाने वाले हैं इस बॉटल से? आप बताओ जो भी आपको अच्छा लगे इनमें वो बना देती जैसे हूँ कि ज्यादातर लोगों के पास ये इस तरीके की बोतल होती है, तो इस तरीके की बोतल पे जो भी शेप प्यारी लगती है उस तरीके के आप फीचर भी हमें बताएं कि क्या क्या बना सकते हैं, और आप एक कोई भी बनाकर दिखाएं। तो दोस्तों मेरे सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं शेर है, जिराफ है, चीता है, बिल्ली है और बहुत सारे जानवर, जिनके बहुत सारे खूबसूरत यहाँ पर प्लांटर्स तैयार किए गए हैं। देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, हर कोई इन्हें बनाना चाहता है, लेकिन शिकायत यही रहती है कि कौन इतना समय इनमें लगाएगा। लेकिन जैसा कि मंजू जी के हमने गार्डन में देखा है कि 1 साल 2 महीने के अंदर उन्होंने तमाम इसी तरीके के प्लांटर्स तैयार किए हैं जो उनके गार्डन में 4 चांद लगाते हैं। तो आज हम उनके पास आ गए हैं यही जानने के लिए कि आखिर किस तरीके से वो इन प्लांटर्स को इजी वे में बना देती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और आज हम उनसे बनवाकर भी देखेंगे कि कैसे हम अपने घर पर एक वेस्ट बोतल से इतने खूबसूरत प्लांटर्स तैयार करें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। तो जैसा कि हम आपके गार्डन में पहले विजिट कर चुके हैं और आपका कबाड़ से जुगाड़ की तमाम चीजें देख चुके हैं, जी मैम। तो आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि आखिर आप किस तरीके से इन्हें तैयार करती हैं। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कितना समय लगता है एक इस तरीके का कोई भी प्लांटर तैयार करने में? कोई समय नहीं लगता मैम, 2 घंटे में हम सारा काम फिनिश कर देते हैं। कलरिंग से लेकर कटिंग और ड्रॉ एक सब। कोट इस पे कलरिंग का होता है, उसको सुखा के उसके बाद फीचर्स बनाने होते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैंने बहुत सारी इस तरीके की बोटल्स पर फीचर बने हुए देखे हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं जितने ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये आइडिया कैसे आता है आपके दिमाग में? जैसे कि यहाँ पर जिराफ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैम जो बुक्स होती है ना बच्चों की, हाँ, उनमें कार्टून बने होते हैं तरह तरह के। अच्छा, उनको हम बोटल्स पर बना के फीचर्स और हस्बैंड कटिंग करते हैं हमारे। ठीक है जी, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर दिखा सकती हैं कोई भी एक फीचर तैयार करके बिल्कुल बोतल बिल्कुल पर? बिल्कुल। जैसे ये बोतल होती हैं, इस बोतल के ऊपर या फिर 1 लीटर की बोतल आती है, जैसे ये बनाए हुए हैं। हाँ, और ये इजी की बोतल है, जैसे ये उभरा हुआ है, जैसे ये बोतल होगी उस शेप में हम प्लांटर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मुर्गी की शेप में है, देखो। हाँ, ये मुर्गी की शेप में बनाया है हमने। यानी हमें बोतल की शेप को पहले पहचानना होगा कि क्या चीज उसके ऊपर खूबसूरत दिखेगी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये जिराफ की शेप है, ये वॉशिंग पाउडर आता है ना इनमें, वो बोतल है, लिक्विड आता है जिसमें, और उसी शेप में देखो जिराफ बना हुआ है। अरे वाह। और ये पूंछ की शेप में जैसे इसमें प्लांट लगाया है, स्नेक प्लांट, जैसे इसकी पूंछ लगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि ये जिराफ इस पर बना हुआ है, लेकिन अगर हम इस पर बनाएंगे तो ये इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी बॉटल ही इतना पतले उसमें है शेप में, जिसकी वजह से ये सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया। जी जी, ठीक है, हम बना के दिखाते हैं आपको। तो अब आज हम क्या बनाने वाले हैं इस बॉटल से? आप बताओ जो भी आपको अच्छा लगे इनमें वो बना देती हूँ। जैसे कि ज्यादातर लोगों के पास ये इस तरीके की बोतल होती है, तो इस तरीके की बोतल पे जो भी शेप प्यारी लगती है उस तरीके के आप फीचर भी हमें बताएं कि क्या क्या बना सकते हैं, और आप एक कोई भी बनाकर दिखाएं। जैसे ये लोइन है, आप इतना अट्रैक्टिव है ये लोइन, और हर कोई देखता है इसको। हाँ, और काफी ज्यादा सुंदर लगेगा इस बोतल पर। जैसे मैंने गाय बनाई है, हाँ, गाय भी अच्छी लग रही है, देखो। और आप ये मोंकी भी बना सकते हैं, और मैं अभी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे ये हमने लोइन बनाया, और ये है मेरे पास एक छोटा सा मार्कर, इससे हम फीचर्स बनाएंगे। देखिए पूरी बोतल पर हम गोलाई में
इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे और जो फीचर्स बनेंगे वो आगे बनेंगे। इस प्रकार से लॉइन की शेप आएगी और इसको हम कट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो भी इसके फीचर्स बनेंगे उसको हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से ये लॉइन की शेप बन गई, इसको कटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके फीचर्स बनाएंगे। ये हमारी लॉइन की शेप बन गई। अभी जो इस पे मैडम ने फीचर बना दिए हैं और मैं इसको आपको कट करके दिखाता हूँ। उसके लिए आप नटराज का ले लो, बुक सेलर से मिल जाता है कटर, और मैं कट करके दिखाता हूँ। इसमें बस कटिंग के टाइम जो ध्यान रखना है वो ये रखना है, जब आप कटिंग करोगे तो हाथ नीचे नहीं होना चाहिए कोई भी। जैसे आप कटिंग कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो और हाथ आपने नीचे ले रखा है, तो इसका ध्यान रखना है बस। और जो बारीक कटिंग है, जैसे ये यहाँ पे ये करा है, ये पहले करो क्योंकि ये पूरा भरा मतलब प्रेशर में होता है पूरा, तो यहाँ से इजीली हो जाती है वो कटिंग। और सराउंडिंग की बाद में करो, आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत आती ही नहीं। हाथ नीचे मत रखिए बस। हाँ, ये इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कटर यूज कर रहे होते हैं तो कटर का जो ब्लेड है वो ज़्यादा ना हो, बिल्कुल कम हो, जितने से ये काम चल सकता है। बस जितने कम से काम चल सकता है तो उतना बढ़िया होगा। सर क्योंकि आपको बहुत लंबा समय हो गया ये कटिंग करते हुए, तो ऐसी क्या गलतियां थी जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे थे, जो करते करते अब आपको समझ आ गया है? बस दिमाग यहीं पे रखना पड़ता है पूरा। अगर आपका दिमाग कहीं कहीं पे भी गया हुआ है तो कटिंग मत करें, क्योंकि ब्लेड को जब आप चलाओगे तो दिमाग आपका पूरा यहीं पे होना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन ये है कि ब्लेड की जो ब्लेड है वो कम निकला हो, ज़्यादा ना निकला हो। तो बहुत ही गजब की चीज़ यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है और मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट के अंदर ये यहाँ पर इसके ऊपर फीचर बना दिया गया और 2 मिनट के अंदर ही सर ने इसे कट कर दिया। बहुत ही संभले हुए हाथों से उन्होंने बहुत ही इजीली तरीके से इसको कट किया है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर मैम फीचर ये निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर ये हो गई, कटिंग हो गई और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े। तो इसके बाद आप क्या करती हैं? एक कोट करती हूँ मैम पेंट का और यही पेंट करती हूँ। अच्छा, कोई अलग से नहीं है। तो ये कौन सा पेंट है? ये बर्चर कंपनी का पेंट भी यूज करती हूँ मैं और एशियन पेंट का भी यूज करती हूँ, जो कंपनी होती है जो खिड़की और दरवाजों पे किया जाता है। ठीक है, उसका एक कोट करके सुखा के इसको और दोबारा इस पे दूसरा कोट कर देती हूँ सेम जी। ठीक है। और फिर उसके सूखने के बाद जो मेरे पास मार्कर होते हैं परमानेंट मार्कर, उनसे मैं फीचर्स बना देती हूँ। हाँ, और ये काफ़ी मल्टी शेड में आते हैं, ठीक है, उनका मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ये वाइट कलर है, ये तो मैंने जैसे ऑयल कलर यूज़ किया है। ठीक और है। जैसे इसमें मैंने कोई भी ऑयल कलर यूज़ नहीं किया। जो फीचर्स बनाए हैं इसके, मैंने ये परमानेंट मार्कर से ही बनाए हैं फीचर इसके। और रेड और येलो इजीली मिल जाता है। अच्छा, ये जो पूरा फीचर है ये है मार्कर ही यूज किया है? जी। अच्छा, ये मार्कर से बनाया है। ठीक है। अच्छा, इस पर आपने ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया है? जी। और काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होते हैं ये, पानी में भी उतरते नहीं हैं। हाँ, क्योंकि पानी तो पड़ता रहता है इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, बेसिकली 2 कोटिंग हमें करना जरूरी है। जी। शायद उससे, क्योंकि एक से तो ये दिखेगा ना। हाँ, बोतल का ये शेड लॉन्ग लास्टिंग भी बना रहता है उससे। जी। ठीक है जी। ठीक है मैम, ये खूबसूरत सा प्लांटर आपने यहाँ पर हमारे लिए तैयार कर दिया है, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है ये भी बच गया, तो इसका क्या करते हैं? क्या इसे आप फेंक देते हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। इसका बहुत बढ़िया रीयूज होता है। प्लांट को डेकोर करने वाली स्टिक बनाती हूँ मैं इससे। अच्छा, ये देखिए ये मैम, देखिए मैंने कितनी खूबसूरत सी स्टिक बना के तैयार की हैं और ऑनलाइन इतनी कॉस्टली मिलती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल बोतल से ही बनी हुई है। ये 500-600 में इसका एक जोड़ा आता है और आप कह रही हैं आपने वेस्ट जो बची हुई चीज थी उससे बनाया इसे। जी। इसको कट करके और इसका फ्लावर बना के, और जो ये ढक्कन है इसके ऊपर ये मैंने क्ले लगाई हुई है। और इसको शिकायत रहती है कि ये वायर कैसे अटैच करें इसमें। इस टाइप से इसकी वायर की कटिंग करें और थोड़ा सा मोड़ ले उसको आगे से। हाँ। फिर उसमें जो ये वॉल पुट्टी आती है, इसको वायर को डाल के और उसके अंदर वॉल पुट्टी डाल दो। तो उससे ये बिल्कुल गिरती नहीं है। ये परमानेंट काम हो गया ये। बहुत बढ़िया जी। बहुत सुंदर बनाई है। और हम आपके गार्डन में देखते हैं कि हर एक प्लांटर के अंदर ये लगी हुई हैं। जी। बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत खूबसूरत। ठीक है मैम, तो जैसा कि हमने देख लिया यहाँ पर बहुत सारे फीचर के बने हुए यहाँ पर बोतल से प्लांटर बनाए गए हैं। प्लांटर बनाना आपने हमें सिखा दिया। बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की कि आप किस किस तरीके के प्लांट्स इनके अंदर लगाती हैं। जी मैम,
जैसे ये जिराफ हो गया मैम, ये जिराफ हो गया। जिराफ की शेप मैंने जिस जैसी बोतल थी उस शेप में बनाया मैंने, और फिर इसकी पूंछ के हिसाब से मैंने प्लांट लगाया है। ये अच्छा। स्नेक प्लांट है सर, ये स्नेक प्लांट लगाया ताकि इसकी पूंछ दिखे लंबी। जैसे ये काव है, इसमें आप जैसे ये जेड प्लांट है मेरे पास, जेड प्लांट लगाया, इजीली ग्रो हो जाता है ये, और शेप के हिसाब से ही प्लांट लगता है। और देखिए ये मोंकी है, मोंकी में भी मैंने पूंछ की शेप में ही प्लांट लगाया है। मैम ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होती है कि बहुत छोटे छोटे प्लांटर्स होते हैं, वो इस वजह से बॉटल के प्लांटर्स नहीं तैयार करते क्योंकि उनके प्लांट्स बढ़ जाते हैं। इसके लिए आप बुरबुरी मिट्टी तैयार करें। जैसे हमारे यहाँ पे इजीली पत्तों की खाद मिल जाती है इजीली, और उसको और मिट्टी मिक्स करके थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट लगा लो आप, उसको बुरबुरी मिट्टी बनाओ, बिल्कुल बुरबुरी। देखो बिल्कुल हल्की मिट्टी है ये, बिल्कुल बुरबुरी मिट्टी है। देखो हाथ लगाने से कितनी भी, उसका ध्यान रखो, पानी सूखने के बाद ही पानी डालना है। ठीक है। इंडोर प्लांट के लिए मैं जैसे शेडी एरिया में रखे हैं जितने प्लांटर मेरे, उनमें मैं होल नहीं करती, और जो बाहर रखे जाते हैं उसके साथ पाइप के साथ पानी देना पड़ता है, या बारिश का सीजन होता है तो उसमें पानी निकलना बहुत ज़रूरी है, उसमें होल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप प्लांटर के अंदर होल नहीं करना है तो आपको पानी की मात्रा बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा रुका रहा प्लांटर के अंदर तो पौधा बनने के पूरे चांसेस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मंजू मैम ने हमें बता दी हैं किस तरीके से आप इजीली किसी भी बॉटल से, वेस्ट बॉटल से बहुत खूबसूरत सा प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी जानकारी या कोई भी एक स्टेप ऐसा रह गया है जो आपको बताने की ज़रूरत है। पूरी कोशिश की गई थी कि सारी बातें आपको पता चलें और आप जल्दी जल्दी बहुत खूबसूरत से प्लांटर्स अपने घर के लिए तैयार करें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी हम मंजू मैम के गार्डन में विजिट कर चुके हैं, पूरा गार्डन का व्यू हम दिखा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। साथ ही कबाड़ से जुगाड़ का जो गजब का कलेक्शन है वो एक एक चीज़ें हमने यहाँ पर आपको दिखाई हैं। तो इससे पहले की वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर जाएँ और वहाँ पर भी विजिट करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।